अभी तक जो भी हमने क्वेरीज पढ़ा उसमें आपने क्या देखा, इनर क्वेरी जो होता है उसके पास एक कॉलम का रिकॉर्ड होता है, जिसको आप आउटर क्वेरी के वेयर क्लॉज में क्या करते हो, सब्स्टिट्यूट कर देते हो। तो आउटर क्वेरी में भी आपके पास कितने कॉलम्स होते हैं, एक ही। वेयर कंडीशन में, वेयर कंडीशन में, सेलेक्ट लिस्ट में नहीं, वेयर कंडीशन में एक ही कॉलम होता है। अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स के वैल्यूज को एक्सेप्ट करना है तो बट ऑब्वियस है, इनर में और आउटर में दोनों जगह क्या होने चाहिए, मल्टीपल कॉलम्स होने चाहिए। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मल्टी कॉलम सब क्वेरीज की। तो बेटा देखो, so far the subquery examples we have discussed have returned a single column and one or more rows. In certain situation, however, we can use subqueries that return two or more columns. Subqueries are called multi-column subqueries. समझते हैं? इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने एक टेबल लिया हुआ है बेटा, जैसे है a अंडरस्कोर नेम, इन नेम्स है, a अंडरस्कोर एज, जो भी नेम्स है उनके एज है बेटा, और एक कंट्री है, इंडिया, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ऐसे हमने कंट्री लिख लिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे बोला जाए राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एंड एज ऑफ एल्डेस्ट एथलीट ऑफ एवरी कंट्री। ठीक है, एल्डेस्ट एथलीट ऑफ एवरी कंट्री, हर कंट्री का एल्डेस्ट एथलीट यूज करना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो, तो कोरिलेटेड सब क्वेरी मान लो मैं लगाता हूं, मैंने लिख दिया सेलेक्ट मैक्स एज फ्रॉम एथलीट A2 वेयर A2.A कंट्री A2. यहां देखो, इस आपका जो कहना चाहिए, यहां आपका जो टेबल का जो नाम है, ठीक है, इस टेबल का नाम है एथलीट्स। ठीक है, तो एथलीट्स यूज किया, अलियासिंग यूज कर लिया मैंने A2। अब मैंने बोला कंट्री का जो यहाँ आपका कॉलम का नाम है वो A अंडरस्कोर कंट्री है, तो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट मैक्सिमम एज फ्रॉम एथलीट A2 वेयर A2.A अंडरस्कोर कंट्री इक्वल टू A1.A अंडरस्कोर कंट्री, जिसका A2 का कंट्री A1 के कंट्री के बराबर होगा, और दो इंस्टांस हैं, सिंपल। ठीक है, और मैंने बोला वेयर एज इक्वल टू, और जो भी यहां से मैक्सिमम एज निकलेगा उसका आप A अंडरस्कोर नेम निकाल दोगे और A अंडरस्कोर एज निकाल दोगे फ्रॉम एथलीट्स A1 से। ठीक है, तो ये आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा कोरिलेटेड सब क्वेरी से। ठीक है, द सेम क्वेरी कैन बी रिटन इन अ मच सिंपलर वे इफ यू कैन कंपेयर बोथ एज एंड कंट्री इन द आउटर क्वेरीज। वेयर आउटर क्वेरीज में कहां करोगे, वेयर क्लॉज में। दिस इज वेयर मल्टी कॉलम सब क्वेरी कम्स इनटू पिक्चर। A multi-column subquery allow us to compare multiple columns in where clause to multiple columns of a subquery, means inner query. समझते हैं? अब देखो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ मैंने अब इनर क्वेरी में देखो लिखा मैंने सेलेक्ट मैक्सिमम एज कंट्री। अब यहाँ देखो मैं दो चीजें ले रहा हूं, मैक्सिमम एज और कंट्री ले रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ देखो आपका जो कॉलम का नाम है ना A अंडरस्कोर कंट्री है, एज जो है A अंडरस्कोर एज है। ठीक है, तो यहां बस हमको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां A अंडरस्कोर एज लिखना पड़ेगा और यहां A अंडरस्कोर कंट्री लिखना पड़ेगा फ्रॉम एथलीट्स। अब मैंने कर दिया ग्रुप बाई अंडरस्कोर कंट्री, कंट्री की बेस पे ग्रुपिंग कर दी, इंडिया वाला इंडिया की तरफ हो जाएगा, पाकिस्तान वाला पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम एज मिल जाएगा और कंट्री भी मिल जाएगा, क्योंकि ग्रुपिंग आपने कंट्री के बेस पे की है तो कंट्री मिल जाएगा। और मैक्स क्या है, फंक्शन है, ग्रुप फंक्शन, तो मैक्सिमम एज भी मिल जाएगा, तो कंट्री मिल गया और एज मिल गया। लेकिन अभी पुराने क्वेरीज में आप यहां क्या करते थे, केवल एक कॉलम लिखते थे। अब कैसे लिखोगे, आपने देखो वेयर एज कॉमा कंट्री, क्योंकि मैक्सिमम एज आ रहा है, उसको स्टोर करने वाला कोई आपके पास कॉलम चाहिए, तो यहां एज जो है वो क्या लिखोगे, A अंडरस्कोर एज, बट ऑब्वियसली कॉलम का नाम जैसा दिया हुआ है, और कंट्री में A अंडरस्कोर कंट्री, तो कंट्री वाली वैल्यू कहां चला जाएगा, इस पर्टिकुलर कंट्री में। अब आपका क्वेरी क्या हो गया, सेलेक्ट A अंडरस्कोर नेम A अंडरस्कोर एज फ्रॉम एथलीट्स वेयर, और आपके पास पहला है कॉलम 1 और कॉलम 2, तो दोनों कॉलम के बेस पे आपका A नेम A एज आ जाएगा, कहां से, एथलीट टेबल से। तो द एग्जीक्यूशन स्टेप्स आर जस्ट लाइक दोस फॉर द प्रीवियस सिंपल सब क्वेरीज। सबसे पहले क्या होगा, इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, क्या डिटरमाइन करेगा, मैक्सिमम एज ऑफ एथलीट्स फॉर ईच कंट्री, देन द पेयर्स ऑफ कॉलम्स आर कंपेयर्ड, इफ द कॉलम पेयर मैचेस Oracle डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स। सिंपल, यहां तक कोई डाउट क्लियर है? ठीक है, अब जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं इन द वेयर क्लॉज, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ कॉलम्स की, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन द वेयर क्लॉज ऑफ आउटर क्वेरी एंड द इनर क्वेरी और द सिलेक्ट क्लॉज ऑफ द इनर क्वेरी मस्ट बी सेम।
अगर वहां 2 कॉलम है तो आउटर में भी आपको 2 रखना पड़ेगा, तभी होल्ड कर पाएगा। एक है तो एक ही रखना पड़ेगा। इनर में 3 कॉलम्स है तो एक्सेप्ट करने के लिए 3 कॉलम्स होने चाहिए आउटर में। इस बात को ध्यान रखना, इट इज मैंडेटरी। So it is compulsory to enclose all the columns mentioned in the where clause of the outer query in a part of parenthesis. Order of columns in where clause of outer query and the select clause of inner query must be same. Order भी सेम होना चाहिए, कॉलम का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस टेबल में हम अप्लाई करके देखते हैं। हमारा एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल में आपके पास एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, एमजीआर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर है। इसमें हम अप्लाई करके देखते हैं। अब आपसे पूछा जाए राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द लास्ट हायर्ड एम्प्लॉय अलोंग विद इट्स हायर डेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो आपको क्या चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, और हायर डेट भी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, देखो मैंने बोला हुआ है डिस्प्ले द नेम्स ऑफ लास्ट हायर्ड एम्प्लॉय, जो सबसे लास्ट में हायर्ड हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, पहले सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर निकालूंगा, मैक्सिमम हायर डेट फ्रॉम ईएमपी, और ग्रुप बाय किसके बेस पे करूंगा, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे। तो यहां हर डिपार्टमेंट नंबर का मैक्सिमम हायर डेट आ जाएगा। बाहर के कंडीशन में यहां डिपार्टमेंट नंबर होगा और हायर डेट होगा, उसके बेस पे आप एम्प्लॉय नेम, हायर डेट और डिपार्टमेंट नंबर निकाल लो जो सबसे लास्ट में हायर्ड हुआ है। मैक्स हायर डेट से आपके पास मैक्स वाला हायर डेट आएगा। ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर से डिपार्टमेंट नंबर की ग्रुपिंग हो जाएगी, तो हर डिपार्टमेंट नंबर का आपको मैक्स हायर डेट आ जाएगा, और उसके बेस पे आप डिपार्टमेंट नंबर और हायर डेट को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इसको रन करके देखते हैं बेटा। जैसे ही आप इसको रन करोगे तो देखो ई नेम आ गया, हायर डेट आ गया और डिपार्टमेंट नंबर आ गया। ठीक है, तो 10 का एक है हायर डेट मैक्स वाला। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर वाइज निकालना है बेटा। 20 के आपके 2 आ रहे हैं, क्यों 2 आ रहे हैं पता है, आना तो एक ही चाहिए था, दोनों ही सेम है ना, इसलिए 2 आ रहे हैं। क्योंकि मैक्स जो डेट निकालेगा वो तो मैक्सिमम निकालेगा, अब दोनों ही सेम थे तो 2 आ गए, इसलिए 2 आ रहा है। नहीं तो हर डिपार्टमेंट का एक ही का था। 20 का देखो एक ही आ रहा है, सॉरी 30 का एक ही आ रहा है, 20 के 2 आ रहे हैं बिकॉज वो दोनों ही सेम है। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बेटा ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो आपके मल्टी कॉलम्स का कहना चाहिए एग्जीक्यूशन है इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी से कर सकते हैं। जब आपको मल्टीपल कॉलम्स इनर क्वेरी से आपको एज अ रिजल्ट लेना हो तो आउटर क्वेरी में उतने ही मल्टीपल कॉलम्स देने पड़ेंगे, और साथ में कॉलम का जो सीक्वेंस रखना पड़ेगा इनर और आउटर क्वेरी का सेम रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम रखने पड़ेंगे। क्लियर है?